नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज 17 अप्रैल 2025 आज है थर्सडे का दिन और इवनिंग रैप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीक आप सभी लोगों ने जम के छुट्टियां मनाई और मार्केट ने पूरी की पूरी फॉल को रिकवर कर लिया। इमेजिन करिए बैंक निफ्टी ने लास्ट 4 दिनों में कितनी अपसाइड दिखाई होगी, 4000 पॉइंट्स। अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक अपने लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स पर ऑलरेडी पहुंच गया है। एक्चुअली दोस्तों, मार्केट का यही दस्तूर है कि मार्केट में जब पैनिक क्रिएट होगा सभी लोग पैनिक में होंगे और सभी लोग अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को बेचेंगे, लेकिन जब खरीदने का समय आएगा उस समय सभी लोग छुट्टे पे होंगे, बिकॉज मार्केट डज नॉट वांट एवरीबडी टू अर्न। भाई सिंपल सी बात है, अगर सभी लोग पैसे बॉटम पे लगा देंगे तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो कैसे लगाएंगे। फिलहाल दोस्तों बात करें हम लोग निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 में 414-415 पॉइंट्स की अपसाइड हमको दिखाई पड़ी। आज के दिन क्लोजिंग हुई है 23,851 पे। निफ्टी बैंक में 4 दिनों में 4000 पॉइंट्स की तेजी, आज के दिन भी 1172 पॉइंट्स की तेजी हुई है और अल्टीमेटली क्लोजिंग हुई 54,290, जो कि लाइफ टाइम हाई लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के। इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है, इसमें कोई भी सरप्राइज नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने जब इंटरेस्ट रेट को कट किया था तो ये बात ऑलमोस्ट फैक्ट थी कि जब इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो उसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर जो बैंकिंग कंपनीज हैं उनके लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि उनको आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। जिस दिन से आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कट करता है उस दिन से वो अपने डिपॉजिट्स के, दैट इज एफडीज के इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देते हैं, लेकिन लोन के इंटरेस्ट रेट को कट होने में थोड़ा सा समय लगता है, से 1 मंथ 1.5 मंथ। तो ये जो गैप है, दिस इज द अर्निंग ऑफ द आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी फॉर बैंक्स, और इस गैप को वो कैपिटलाइज करते हैं। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1। इसके अलावा एनबीएफसीज के लिए दोस्तों पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि उनको सस्ते प्राइस पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिलेगा। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी लोअर, सस्ते प्राइस से मिलेगा तो ऑफ कोर्स उनके जो इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी इंप्रूव होंगे। और सिंपल सी बात है, अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि आरबीआई ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिक्विडिटी को इन्फ्यूज़ भी किया है, साथ में इंटरेस्ट रेट को कट भी किया है, ताकि सिस्टम में अच्छे खासे क्वांटिटी में liquidity की अवेलेबिलिटी रहे। एंड दैट इज़ द प्रिसाइज रीजन विच वी हैव बिन डिस्कसिंग अर्लियर ऑल्सो, एंड आई एम नॉट सरप्राइज एट ऑल। मैं तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ। दोज पीपल हु आर फॉलोइंग अस दे नो द कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड इट। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको मॉर्निंग अपडेट, इवनिंग रैप में ये कॉन्सेप्ट बार बार डिस्कस करता रहता हूँ, ताकि आपके माइंड में ये सारी चीज़ें रिफ्रेश रहें। डाउ जोन्स के बारे में बात करें, 1.5% की नेगेटिविटी हमको डाउ जोन्स में दिखाई पड़ रही है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है 67 पॉइंट्स प्लस। नैस्डैक, यूरोपियन मार्केट्स में भी हमको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। दोस्तों निफ्टी 50 के जिन स्टॉक्स में तेजी हैं उन स्टॉक्स में है एटर्नल, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, सन फार्मा एंड बजाज फिनसर्व। ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर हमको आज के दिन तेजी दिखाई पड़ी। दोस्तों ये सारा का सारा डेटा ओपन डोमेन में अवेलेबल है, दिस इज नॉट माय मैन्युफैक्चर्ड डेटा। वहीं बात करें टॉप लूजर्स के बारे में, आज के दिन विप्रो में करीब 4.5% की गिरावट दिखाई पड़ी, क्योंकि आज के दिन इसके रिजल्ट्स आए थे। इनफैक्ट इसके रिजल्ट्स आज हमने मॉर्निंग अपडेट में भी डिस्कस किए थे। इसके अलावा हीरो मोटरकॉर्प, जेएसडब्ल्यू स्टील, टेक महिंद्रा, कोल इंडिया वर्दी among top losers। लास्ट एक हफ्ते में जिन स्टॉक्स में तेज़ी है उनमें लीड कर रहे हैं इंडसइंड बैंक, जो कि 17% अप है। और इसकी जो एक्सटर्नल ऑडिट हुआ था उसमें भी आपको पता चला होगा कि मैंने आपसे डिस्कस भी किया था इनफैक्ट द लास्ट ट्रेडिंग सेशन, कि इंडसइंड बैंक का जो एक्सटर्नल ऑडिट हुआ था, फॉरेंसिक ऑडिट हुआ था, उसमें ये चीज़ पता चली कि इनको जो डेरिवेटिव पोर्टफोलियो उसमें ओवरऑल नेटवर्थ का सिर्फ 2.5% के आसपास ही लॉस हुआ है, लेकिन मार्केट ने इसको बहुत सीवियरली हैमर किया था और अप्रोक्सीमेटली 30% स्टॉक गिर गया था वो दिन 2 to 3 डेज। फिलहाल दोस्तों मार्केट ने वो चीज़ रिकवर कर ली है। स्टॉक इज अप 17%, एक्सिस बैंक 12% अप, जियो फाइनेंस, अडानी पोर्ट, ट्रेंड आर दी अदर टॉप आउट परफॉर्मर्स इन द लास्ट 1 वीक। लास्ट एक हफ्ते में गिरने वाले स्टॉक में एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो कि गिरा हो। विप्रो सबसे कम बढ़ा है, गिरा वो भी नहीं है, वो सबसे कम बढ़ा है। इसके अलावा एचयूएल, इन्फोसिस, टीसीएस, मारुति आर दी अदर स्टॉक्स जहां पर हमको सबसे कम तेजी दिखाई पड़ी है। लेकिन मार्केट क्या एक्यूमुलेट कर रही है दोस्तों, दिस डेटा इज अगेन अवेलेबल ऑन ओपन डोमेन, आप एनएससी की वेबसाइट से भी देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारा डेटा रहता है। वहीं बात करें हम लोग जहाँ पर हमको पिछले दिन के कंपैरिजन में हायर एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है, हायर डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है, उन स्टॉक्स में आईटीसी, एक्सिस बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी लाइफ। दोस्तों निफ्टी बैंक ने तो अपना लाइफ टाइम हाई टच कर लिया है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट निफ्टी 50, सो निफ्टी 50 अगर आप देखें तो निफ्टी 50 अपने लाइफ टाइम हाई से थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा दूर है, क्योंकि निफ्टी 50 का लाइफ टाइम हाई इज समवेयर क्लोज टू 26,500 लेवल्स, वेयर एज अगर आप निफ्टी 50 का प्रेजेंट लेवल देखें वो है 23,850। अगर आपने निफ्टी वीकली व्यू देखा है तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस जस्ट वन सेकंड, जस्ट लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। अगर आपने देखा है तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्रिएट होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और
ये स्ट्रक्चर और कुछ नहीं बल्कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को कैसे प्ले करते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप सर्च करें वेल्थ सागा हेड एंड शोल्डर, तो आपके सामने वीडियो आ जाएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हाउ टू प्ले हेड एंड शोल्डर। एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्लियर होना एक चीज़ है, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यही एप्लीकेशन आपको हम लोग सिखाने की कोशिश करते हैं। संडे को हम लोग वेबिनार भी कर रहे हैं। इन केस अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं वेबिनार के लिए, सो मैंने उसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, मेक यूज़ ऑफ इट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कहाँ पर हमको एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है, तो FIIs के द्वारा आज के दिन बाइंग हुई है 4668 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। DIs कितने आज के दिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करी है 2000 करोड़ की। नेट अगर आप देखें तो करीब 2600 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग हुई है FIIs के द्वारा, प्राइमरी लेड बाय FIIs। एक्चुअली दोस्तों जिन भी स्टॉक्स के बारे में हम लोग यहाँ बातचीत करेंगे उनमें कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। दीज आर द न्यूज़ अपडेट्स विच यू शुड बी अवेयर। सबसे पहला दोस्तों आज के दिन रिजल्ट्स आए हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के, जिसका कि प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में 1.7% बढ़ा है। पिछले साल जहाँ कंपनी के प्रॉफिट थे 310 करोड़, जो कि बढ़ करके अभी 316 करोड़ आए हैं। वहीं रेवेन्यू के बारे में बात करें, पिछले साल जहाँ रेवेन्यू वॉज 418 करोड़, जो कि बढ़ करके अभी आया है 493 करोड़। आपको लग रहा होगा कि रेवेन्यू में तो 18% का अच्छा खासा जंप है, बट एक्चुअली में ये जो इनकम हुई कंपनी की वो प्राइमरली अदर इनकम्स की वजह से आपको इनकम दिखाई पड़ रही है। अदरवाइज कोई ज़्यादा खास ग्रोथ नहीं। और कंपनी ने अगर आप बात करें तो कंपनी का जो डिविडेंड है वो 0.5 रुपीज़, दैट इज़ 50 पैसे का डिविडेंड भी कंपनी ने डिक्लेयर किया है। प्रेजेंटली स्टॉक अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 280 के नीचे ट्रेड कर रहा है। आज के दिन इन्फोसिस, टाटा एलेक्सी जैसे रिजल्ट्स आए थे उनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इन्फोसिस के रिजल्ट्स के बाद रिएक्शन ये है कि इन्फोसिस का ADR इज़ ऑलमोस्ट 3% डाउन। इनफैक्ट ज़्यादा नेगेटिव ट्रेड कर रहा था, लेकिन थोड़ी सी रिकवरी हुई है और अभी भी 2.9% के आसपास नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। इन्फोसिस के रिजल्ट्स के बारे में बात रहे हैं। मार्केट ने जो एस्टिमेट किया था कि कंपनी के प्रॉफिट्स आएंगे 7278, वो जस्ट वन सेकेंड का है 7278 करोड़, जो कि 7278 करोड़ से कहीं ज़्यादा कम आए हैं और आए हैं 7033 करोड़। वहीं रेवेन्यू मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि 42,000 करोड़ से ज़्यादा का होगा 4133, जो कि आया है 40925 करोड़। मार्जिन दोस्तों मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 20.7% का मार्जिन होगा, लेकिन मार्जिन उससे थोड़ा सा बेहतर आया है 21% का। मार्जिन तो ठीक है, बट प्रॉब्लम रेवेन्यू में है, रेवेन्यू में ड्रॉप है, इसी कारण आपको प्रॉफिटेबिलिटी में भी ड्रॉप दिखाई पड़ रहा है। और जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है वो भी काफ़ी पुअर दिया उन्होंने। पहले उन्होंने 4.5% से 5% के आसपास का रेवेन्यू गाइडेंस दिया था, जो कि उन्होंने रिड्यूस करके अभी 4.2% कर दिया। और कई बार कॉन कॉल में उन्होंने अनसर्टेनिटीज़ की बात कही है। नो डाउट अबाउट इट कि इन्फोसिस और जितने भी IT सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो काफ़ी प्रेशर में दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ओवरऑल अगर आप पूछें पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में तो प्रॉफिट 11% अप है, रेवेन्यू 2% के आसपास पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। नो वंडर दोस्तों स्टॉक अगर आप देखें तो अपने हाइज 2000 के प्राइस से गिर के 1400 के प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अभी भी रिजल्ट्स हैव कम प्रीटी वीक। इसके अलावा दोस्तों HDFC AMC के बारे में बात करें तो HDFC AMC के भी आज के दिनों रिजल्ट्स आए हैं और स्टॉक वाज अप ऑलमोस्ट क्लोज टू 1.5%। और वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट दी परफॉर्मेंस, पिछले एक महीने में स्टॉक इज़ अप 12%। पिछले 6 महीने के बारे में बात करें तो स्टॉक इज़ अप, जस्ट वन सेकेंड का, 6 मंथ्स में स्टॉक इज़ स्लाइटली नेगेटिव और करीब 11% के आसपास नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। वहीं पिछले एक साल के परफॉर्मेंस के बारे में बात रहे हैं, स्टॉक इज़ अप 11% अगेन। और आज के दिन रिजल्ट्स आए हैं कंपनी के प्रॉफिट्स पिछले साल के कंपैरिजन में, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन बात करते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे वो 641 करोड़, जो कि अभी आए हैं 638 करोड़, तो मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट ही हैं। रेवेन्यू के बारे में बात रहे हैं, पिछले क्वार्टर में जहां कंपनी के रेवेन्यू थे 933 करोड़ के, जो कि घट करके अभी आए हैं 901 करोड़। वहीं मार्जिन्स के बारे में बात रहे हैं, पिछले क्वार्टर में जहां कंपनी के मार्जिन थे 81.8%, जो कि रिड्यूस होकर के अभी 81% बचे हैं। सो दैट्स व्हाट यू शुड बी अवेयर। एंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, दैट इज इफ यू टॉक अबाउट लास्ट 6 मंथ्स परफॉर्मेंस, तो स्टॉक तो नेगेटिव ही ट्रेड कर रहा है, बल्कि थोड़ा सा अभी रिसेंटली ऑफ लेट रिकवरी आई है। डिविडेंड लवर्स के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि HDFC AMC ने 90 रुपीज़ का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में 18% अप है, पिछले साल के कंपैरिजन में रेवेन्यू 30% अप है, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में स्टॉक का प्राइस सिर्फ 11% अप है।
वहीं एचडीएफसी लाइफ के बारे में बात करें तो एचडीएफसी लाइफ से मार्केट की एक्सपेक्टेशन जो थी उससे खरा नहीं उतर पाए हैं। ऑल्दो पिछले साल के कंपैरिजन में स्टॉक का प्राइस 19% अप है, लेकिन प्रॉफिट 16% अप है। पिछले साल के कंपैरिजन में अगर आप बात करें नेट प्रीमियम इनकम के बारे में, उसमें भी 16% का इजाफा है, प्रॉफिट में भी 16% का इजाफा है, लेकिन स्टॉक का प्राइस करीब करीब 19% अप है इन दी लास्ट 1 ईयर। मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि कंपनी का जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस है वो आएगा 1399 करोड़, 1399 करोड़, जो कि आया है 1376 करोड़। सो ये सारा डेटा है दोस्तों कि आपको पता होना चाहिए। मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था मार्जिन होंगे 26.2% के, जो कि मार्जिन आए हैं 26.5%। नाउ हाउ आर यू फाइंडिंग द रिजल्ट्स, मुझे कमेंट्स में पक्का बताइएगा। वहीं बात करें दोस्तों टाटा एलेक्सी के शेयर के बारे में, उसके भी आज के दिन रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स हैव कम, मेरे नज़र में तो दोस्तों रिजल्ट्स आर पुअर ओनली, क्योंकि प्रॉफिट में 14% का ड्रॉप है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, वेराज पिछले साल के कंपैरिजन में स्टॉक के प्राइस में 34% का ड्रॉप है। प्रॉफिट्स 14% डाउन है, पिछले साल के कंपैरिजन में भी 13% डाउन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 14% डाउन है। रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में बिल्कुल फ्लैट है, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 3% डाउन है। और राइट, और वहीं बात करें मार्जिन्स की, पिछले साल जहां कंपनी अच्छे खासे हेल्दी मार्जिन्स पे काम कर रहा था, ऑलमोस्ट 29% के 28.85% टू बी प्रिसाइज, जो कि ड्रॉप होकर के भी बचे हैं 22.85%। और पिछले क्वार्टर में कंपनी के जो मार्जिन्स थे वो 26.25%। सो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछें तो प्रॉफिट्स में तो ड्रॉप है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट अगर आप कंपनी के डिविडेंड्स के बारे में बात करें, दोस्त पीपल हुआ डिविडेंड लवर्स, तो डिविडेंड 75 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया। तो अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको 75 रुपीज़ का डिविडेंड डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। और कंपनी ने कहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.5% का कांस्टेंट करेंसी के सेगमेंट में ग्रोथ दिखाई पड़ा है। और उनका ऐसा मानना है कि ये जो इश्यूज़ हैं वो टैरिफ के और रिसेशन के, उसके चलते बिजनेस इफेक्ट होता रहेगा, ऐसा कंपनी के क्वार्टर 4 की हाइलाइट्स में ब्रिंग आउट हुआ है। और इसके अलावा गोल्ड लवर्स की चांदी बनी हुई है। अगर आप गोल्ड को देखें तो गोल्ड अपने लाइफ टाइम हाइस के आसपास चल रहा है और आज के दिन थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर हुई है। अगर आप गोल्ड को देखें तो गोल्ड ऑलमोस्ट टच्ड 96,000, माई गॉड व्हाट अ रन अप। अगर आप देखें तो 7 अप्रैल को इस महीने की स्टार्टिंग में इट वाज ट्रेडिंग एट 86,500 और वहाँ से ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट की अपसाइड गोल्ड दिखा चुका है। और ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मुश्किल से 15 दिन के अंदर अंदर गोल्ड हैज़ रिजन 10,000 पर 10 ग्राम्स। सो क्या आपको लगता है गोल्ड में तेज़ी और कंटिन्यू रहेगी? यू कैन लेट मी नो योर व्यूज इन द कमेंट्स। और आईटी सेक्टर में आपका क्या व्यू है? यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, वी कैन डिस्कस फर्दर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इन केस यस, डू नॉट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अंटिल देन, बाय बाय फॉर नाउ।